नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत चैप्टर नंबर 20 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 एंड LCFT 2010 के प्रलेखों का आलोचनात्मक अध्ययन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ NCF 2005 एंड NCFT 2010 का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा पर नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे पूर्व भी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनी है। वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तभी से संपूर्ण राष्ट्र में संचालित विद्यालयों में कुछ मूलभूत बातों पर शिक्षा को समानता से लागू करने का चिंतन तीव्र गति से हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने पूरे देश की स्कूल पाठ्यचर्या में समान तत्वों की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 तैयार की गई, किंतु बच्चों पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का भार बढ़ता ही गया। इसीलिए शिक्षा के नाम पर बच्चों पर बढ़ते हुए बोझ से मुक्ति दिलाने हेतु 1993 में प्रोफेसर यशपाल समिति का दस्तावेज बिना बोझ की शिक्षा आया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के आधार पर 5 वर्षों में NCF की पुनर्समीक्षा की बात कही और NCF 2000 की पुनर्समीक्षा की गई। वर्तमान राष्ट्रीय सरकार ने पुरानी पाठ्यचर्या 2000 की पुनर्समीक्षा कर नई पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण करने का निर्णय लेते हुए प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया। इसके द्वारा शिक्षाविद एवं संबंधित विशेषज्ञों के 21 फोकस समूहों की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 तैयार किया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को तैयार करने के लिए 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, जिसमें शिक्षा का लक्ष्य, पाठ्यचर्या में बदलाव, भारतीय भाषाओं का शिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण, गणित शिक्षण, विज्ञान शिक्षण, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आवास और सीखना, कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच, हस्तशिल्पों की धरोहर, कार्य और शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था का विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की समस्याएं, शिक्षा में जेंडर के मुद्दे, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यचर्या नवीनीकरण के लिए अध्यापक शिक्षा और परीक्षा सुधार। पाठ्यक्रम एक ऐसी संरचना है जिसके कारण ज्ञान के भंडार में वृद्धि होती है। यह विकासशील अवस्था में रहती है। समाज में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से करिकुलम या पाठ्यक्रम में दिखाई पड़ता है। पाठ्यक्रम में समयानुसार परिवर्तन ही शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं के निदान हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की आवश्यकता महसूस की गई, जिसको आधार मानते हुए सिद्धांतों का निर्माण किया गया। इन सिद्धांतों के आधार पर ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के उद्देश्यों को निर्धारित किया गया। साथ ही समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों को भी प्रस्तुत किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांतों का।
थ्योरीज ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसके मूलभूत सिद्धांतों में सबसे पहले आता है मानवता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवीय मूल्यों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। मानवीय मूल्य का महत्व न केवल भारतीय स्तर पर अपितु वैश्विक या यूनिवर्सल लेवल पर भी है। भारतीय परंपराओं मानवीय मूल्यों पर आधारित रही है, इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभ से ही ऐसे प्रकरणों का समावेश किया गया है जिससे छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार, सहिष्णुता की भावना का विकास हो सके। अगला सिद्धांत आता है एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी। राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्यचर्या में एकता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी को अपनाया गया है। विभिन्न संस्कृतियों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए धर्मनिरपेक्षता से संबंधित विषय वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। विभिन्न भाषाओं के समाधान हेतु भी इस पाठ्यक्रम या करिकुलम में विचार विमर्श किया गया है। अगला सिद्धांत है नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉरलिटी। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर नैतिक मूल्यों पर आधारित रही है। नैतिक मूल्यों को आज भी उपयोगी व महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक अभिभावक व शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहते हैं। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में नैतिक मूल्यों के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। पाठ्यक्रम में प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल से ही शिक्षाप्रद कहानियों के माध्यम से छात्रों में नैतिकता, मॉरलिटी का विकास किया जाता है। अगला सिद्धांत है संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कल्चर। भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर विश्व की संस्कृतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके संरक्षण एवं प्रयास के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। भारतीय संस्कृति के मूल तत्व मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता और समन्वयता आदि को पाठ्यक्रम या करिकुलम की विषय वस्तु में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इससे संस्कृति या कल्चर का संरक्षण होता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में संस्कृति के संरक्षण के सिद्धांत को महत्व प्रदान किया गया है। अगला सिद्धांत है समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट।
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का निर्माण करने से पहले उपलब्ध संसाधनों के समायोजन में विचार विमर्श किया गया। इसके पश्चात उपलब्ध संसाधनों में समन्वय करते हुए उनके सर्वाधिक उपयोग के महत्व को सुनिश्चित किया गया। इस प्रकार साधनों का उचित विदोहन एवं साधनों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए इस पाठ्यक्रम में समायोजन या एडजस्टमेंट के सिद्धांत का अनुकरण किया गया। अगला सिद्धांत है रुचि का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता और सफलता का मूल्यांकन या इवैल्यूएशन तभी किया जाता है जब उसका अनुकूल प्रभाव शिक्षक, छात्र और समाज पर दृष्टिगोचर होता है। यह सर्वविदित है कि रुचि के अभाव में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रभावी रूप से नहीं चल सकती है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के निर्माण के समय शिक्षकों की रुचि, छात्रों की रुचि और अभिभावकों की रुचि को विशेष स्थान दिया गया है। तो ये था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का सिद्धांत। इससे आगे के सिद्धांतों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।